नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल हैमर पर। आज हम एक बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। आज का विषय है ई साक्ष्य से कैसे मिलेगा न्याय जब एक्सपर्ट ही नहीं है। उच्च न्यायालय में लगी जनहित याचिका। दोस्तों, आज के दौर में जुर्म अब गली मोहल्लों और मारपीट से लेकर हत्या तक सीमित नहीं रहे जो है। अब जुर्म सीधा आपकी स्क्रीन पर है, और वह स्क्रीन चाहे मोबाइल की हो या कंप्यूटर की हो। उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं ईमेल हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और यहाँ तक कि डिजिटल ब्लैकमेलिंग। आजकल अखबारों में आप पढ़ रहे होंगे कि डिजिटल ब्लैकमेलिंग के द्वारा तमाम फ्रॉड किए जा रहे हैं। भारत में हर दिन हजारों साइबर क्राइम केस दर्ज हो रहे हैं, लेकिन क्या हमारी न्याय प्रणाली उतनी तेज है जितनी तेजी से ये अपराध बढ़ रहे हैं? दोस्तों, 2023 में भारत सरकार ने डिजिटल साक्ष्यों को कोर्ट में मान्यता देने वाली कई अहम बदलाव किए हैं। इसमें भारतीय संसद द्वारा साक्ष्य संबंधित पुराने कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को समाप्त करने के बाद नया कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बनाया गया है, जिसे दिनांक 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया गया है। पुराने कानून के मुकाबले नए कानून में ई साक्ष्य अर्थात इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को बहुत महत्व दिया गया है। दोस्तों, नए कानून में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता के बारे में धारा 63 में विस्तार से बताया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 4 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को विशेषज्ञ द्वारा प्रमाण किया जाना आवश्यक है। इसके लिए विशेषज्ञ द्वारा अधिनियम की अनुसूची में दिए गए प्रमाण पत्र भाग खा को भरकर सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। नए कानून को लागू हुए करीब 8 माह पूरे होने जा रहे हैं दोस्तों, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रमाणन के लिए अभी तक कोई बुनियादी ढांचा या सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के संबंध में कानून के बाध्यकारी प्रावधानों की पूर्ति न्यायालय के समक्ष कैसे होगी। इससे भी बड़ा प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस विशेषज्ञ के अभाव में पारदर्शिता के साथ न्यायिक प्रक्रिया का अनुपालन कैसे संभव हो सकेगा। क्या ऐसी स्थिति में मुकदमे के वादी या मुकदमों के अभियुक्तों के साथ न्याय हो पाएगा? इसके साथ साथ एक सवाल अब भी खड़ा है, इन डिजिटल सबूतों को जांचेगा कौन? छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की स्थिति तो और भी चिंताजनक है। यहाँ डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भारी कमी है। ना सरकारी लैब्स हैं, ना प्रशिक्षित विशेषज्ञ। दोस्तों, इसी गंभीर समस्या को लेके रायपुर निवासी शिरीन मल्लेवाल ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका डाली है। याचिकाकर्ता की ओर से उनके अधिवक्ता क्षेत्रपाल ने न्यायालय में अपनी बात रखी और कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 के तहत इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की वैधता साबित करने के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं और ढांचे का अभाव है, जिसे राज्य द्वारा दूर किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत धारा 79A का हवाला देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में अभी तक कोई भी अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक नियुक्त नहीं किया गया है, जिसे न्याय प्रक्रिया में बाधा आ रही है। दोस्तों, जनहित में दायर याचिका ने न्याय व्यवस्था की इस खामी को उजागर किया है। जब ई साक्ष्य हो लेकिन उसका विश्लेषण करने वाला कोई ना हो, तो न्याय मिलेगा कैसे? एक आम नागरिक के लिए ये सिर्फ कानून की बात नहीं है, बल्कि भरोसे की बात है कि अगर कल को हमारे साथ कोई डिजिटल अपराध होता है तो हमें समय पर न्याय मिलेगा। सरकार को चाहिए कि हर राज्य में डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट की नियुक्ति करे, सरकारी डिजिटल लैब्स बनाए और कोर्ट को आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस करे, क्योंकि जब सबूत डिजिटल हों तो न्याय भी डिजिटल रफ्तार से मिलना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि न्याय की रफ्तार थमनी नहीं चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।